प्रेज द लॉर्ड। रेडिएंट चर्च ऑफ क्राइस्ट, शालोम ऑन यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। और आप सब लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में से सेवकाई में, इस कलीसिया में। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि जो मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं वो करता हूँ। मेरा कहने के बावजूद वही कंडीशन। सुने आपने बात को? मैं अपने बारे में कहता हूँ ये वाली बात, जो मैं पढ़ता हूँ क्या मैं वो करता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो फिर थोड़ा ज्यादा पढ़ने का कोई लाभ भी नहीं। मुझे लगता कि कोई लाभ मुझे मिलेगा, एक लाभ मिल जाएगा बस, मुझे ज्ञानी हो जाऊंगा, मैं विद्वान हो जाऊंगा। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों के मुंह बंद कर सकता हूं अपने ज्ञान के बिहाफ पे। मैं किसी की लाइफ का ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकता कि वो बदल जाए। हमारा आज का थीम है गॉड इज वॉचिंग हार्ट एंड माइंड। परमेश्वर हमारे मन व हृदय को देखता रहता है। गॉड इज वॉचिंग आवर माइंड एंड हार्ट, या फिर ये कह लीजिए आप गॉड इज वॉचिंग अस। परमेश्वर हमें देख रहा है या देखता है। ये वो बात है जो 3 सप्ताह पहले परमेश्वर की आत्मा ने मेरे पास पहुंचाई। मोस्टली मैसेजेस जो मेरे पास रहते हैं ये वो होते हैं जो मुझे प्रार्थना में मिलते हैं। और मेरी परमेश्वर से ये बात नहीं रहती कि मैं बैठूंगा मुझे संदेश दो, मुझे चर्च में संदेश देना है। संदेश के लिए नहीं बैठता मैं, ईमानदारी की बात, मैं बैठता हूं अपने रिलेशन की वजह से। क्योंकि पत्नी से प्रेम इसीलिए नहीं कि वो कपड़े धोती है, खाना बनाती है, तो करेगी, उसका फर्ज बनता है। लेकिन जब वो मुझसे प्रेम करके ऐसा काम करती है तो उसका रिस्पेक्ट मेरे जीवन में बढ़ जाता है, उसका आदर बढ़ जाता है मेरी जिंदगी में कि हाँ मेरे अच्छे कपड़े, मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, यही करती है। बहुत केयरफुल रहो। परमेश्वर हमें देख रहा है। गाड़ी से आते हम लोग, मैंने शिवा को बोला कि मेरे मोबाइल से फेसबुक पे ये डाल दो कोटेशन, हे ऐसे करके, हेलो बी केयरफुल, गॉड इज वॉचिंग यू। अलर्ट करो लोगों को, होशियार हो जा, चौकन्ने जा, परमेश्वर देख रहा है तुम्हें। सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस मैसेज के लिए कि प्रभु आप ही देना, पवित्र आत्मा जी मैं मेरे बस की नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद दिलाया कि तुम लोग सीसीटीवी कैमरे से बचते हो। अगर उसके सामने हम हैं, किसी ऑफिस में जाना है और बाहर कैमरा लगा है, तो बाहर कैमरे के बाहर ही ऐसे हो जाएंगे कि बस मैं अकेला और 1 करोड़ स्वर्गदूत बराबर है इस वक्त। सीसीटीवी कैमरे की दहशत नहीं है हमारे अंदर, जो हमें केवल इसी रूम तक, इसी दायरे तक देख सकता है। और गॉड हमें टॉयलेट बाथरूम में, हमारे बेडरूम में, हमारे काम के घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे काम की जगहों पे, हमारे ठियों में, और हमें सीसीटीवी कैमरे के साथ में सीसीटीवी कैमरे के बगैर भी देख सकता है। उसका डर कितना लगता है, ईमानदारी की बात, उसका डर सताता है कभी? उसका भय नहीं आता होगा। होली स्पिरिट ने मुझसे बोली ये वाली बात, तुम लोग सीसीटीवी कैमरे से बचते हो और ये भूल जाते हो कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। इसकी रेंज से बाहर निकलते ही आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दुनिया का एक भी व्यक्ति परमेश्वर की रेंज से बाहर नहीं भाग सकता। ये लगा देखो, इसकी रेंज से बाहर निकलते ये आपका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसकी रेंज से बाहर आकर के आदमी क्या करता है, अब ठीक है, अब हम कैमरे की रेंज से बाहर है। लेकिन हम जब इसकी रेंज से तो बाहर हो सकते हैं, इसकी पकड़ से, इसके दायरे से, इसकी सीमा से बाहर निकल सकते हैं। हर एक बिलीवर और नॉन बिलीवर इस बात को जान ले कि हम परमेश्वर के दायरे से बाहर नहीं जा सकते, उसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकते, उसकी पकड़ के बाहर नहीं जा सकते। ये डर कब सताना शुरू करेगा हमें? ये डर कब आएगा हमारे अंदर कि नहीं
परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है। ये कहना तो बड़ा आसान है, ये तो एक सांसारिक बात हो गई। अरे ऊपर वाला सब देखता है, जो कह रहा है वो भी उस बात को समझता है, और जिससे कह रहा है वो भी जानता है हाँ देखता तो है, लेकिन डर दोनों के अंदर नहीं है। डर है परमेश्वर का, ऊपर वाले का, जो देख रहा है, दोनों के अंदर डर नहीं है। इट मीन्स ये मात्र केवल एक जुमला है जिसका कोई असर नहीं है। जुमला समझते आप, ये कुछ भी कहते रहो, उसका असलियत में कोई रंग रूप और आकार नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर हमें देख रहा है और उसके बाद मैं ही यहां से निकलकर बिल्कुल लापरवाह हो जाता हूं कि परमेश्वर देख लेगा तो क्या बिगाड़ देगा हमारा, तो ये बात केवल एक जुमला साबित होगी। जुमले का मतलब ये होता है कि जिसका कोई असली असर नहीं होता है, जो एक्टिव नहीं होगी बात। ये तो एक ऐसी बतौले वाली बात है, बतौला मार दिया ऐसे बस, लेकिन इस बात को कभी पता करेगा नहीं। ये डर पैदा कर दिया इस बात ने मेरे अंदर कि सीसीटीवी कैमरे से बचते हैं, ठीक है मानता हूं, लेकिन परमेश्वर से बात भी सही है। मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 11 अध्याय, भजन संहिता 11 अध्याय उसकी 4थी आयत। और इस आयत का ऐसा किस्सा है, मैंने इसे 2 सप्ताह पहले 3 सप्ताह पहले ऐसे बाइबल पढ़ते अपनी पढ़ा इसको, और इस वाली बात ने मेरा दिल छू लिया और मुझे थोड़ी देर में इसने बहुत सारी बातें सिखा दी। सुबह मैं एक आयत भेजता हूं, मैसेज देता हूं, भेजता हूं, व्हाट्सएप करता हूं, तब तक नहीं करता जब तक मुझे मेरे लिए ना मिले। मुझे आयत भेजने की, मैसेज भेजने की हैबिट नहीं है, ईमानदारी में बिल्कुल कोई आदत नहीं है। तब बात बनती है भेजने के लिए, मुझे कुछ परमेश्वर देता है, जो मुझे टच करता है। मैं वो सोचता हूं कि इसने मुझे छुआ है, परमेश्वर जरूर ये लोगों को छुएगा। भजन संहिता 11 अध्याय 4थी आयत, साम चैप्टर 11 वर्स 4, यहां लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्यों की संतान को नित्य देखती रहती हैं, जानवर की संतान को नहीं। परमेश्वर की दृष्टि जब पृथ्वी पर फिरती है तो सभी को देखता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, तालाब, समुद्र, सबको देखता है। लेकिन उसका अट्रैक्शन कौन है? मनुष्य। केवल परमेश्वर को अपनी तरफ एक भी चीज अट्रैक्ट करती है इस पृथ्वी पर, वो है आप और मैं। हम सांसारिक लोग जिन्हें परमेश्वर ने खुद रचा गढ़ा और बनाया है, हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। ये तो डिवाइन सीसी कैमरा हो गया। सीसीटीवी कैमरे से बचते नहीं, ये स्वर्ग के सीसी कैमरा है, स्वर्ग के सीसीटीवी कैमरा है। कहां बचेंगे इससे आप लोग, और कब तक बचेंगे? प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रीति से जिस दिन ये बातें हमारी समझ में आ गई, या इन बातों ने हमारे दिल दिमाग में हमारे प्रिय लोगों के समझ जगह बना ली। लोग कहते हैं ना तो हमारे दिल में रहते हैं। यहोवा परमेश्वर कह रहा मूसा से कि मूसा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, इसे मुझे भूल नहीं पाता। काश परमेश्वर की बातें हमारे चित्त में बस जाए। यहां आने के लिए, आपके बीच में आने के लिए, आपके साथ यहां से परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए इस बात की तैयारी बिल्कुल नहीं की जाती कि आपको बढ़िया बात बताई जाए। इस बात की तैयारी की जाती है प्रभु आप क्या चाहते हो, लोग आपके हैं, मेरे नहीं है। मुझे आपने दिया है कि मैं इनकी देखभाल करूं, मुझे आपने दिया है कि मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनका मार्गदर्शन करूं। लेकिन इनका मार्गदर्शन मेरी बातों से थोड़ी होगा, इनका मार्गदर्शन तो आपकी बातों से होगा। इनकी देखभाल मुझसे थोड़ी होगी,
आपकी बातों से होगी। इनको संभालने वाला, इनको सही मोटिवेट करने वाला केवल आप हो। मैं एक जरिया हूं, एक मीडिएटर हूं, मैं जो यहां खड़ा हूं। तो यहां आने के लिए कोई ऐसी तैयारी नहीं की जाती कि आपको एक बढ़िया बात बताई जाए। मैं तो नहीं करता। ये बढ़िया बढ़िया बातें परमेश्वर अपने आप मुझ पर रिवील करता, जो मैं आपको बता सकता हूं। यहां लिखा है ऐसा कि प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्यों की संतान को नित्य देखती रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हम में से हर एक ऑब्जर्वेशन में है। इन द गॉड साइड, परमेश्वर की नजर में हम में से हर एक ऑब्जर्वेशन में है। हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिखा रहता है ना, आप किसी ऑफिस के प्रांगण में पहुंचे, उसकी बाउंड्री में पहुंचे तो लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। मतलब बाहर आंगन से शुरू हो जाता ठीक ठाक, तो देखेगा कि यार बड़ा अजीब आदमी। देखो सीसीटीवी कैमरे का डर गेट से शुरू हो जाएगा। वहां से जैसे मैंने पढ़ा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, सही हो जाता है। कहीं कहीं तो ये लिखा रहता है कि ये पूरी जगह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, कौन से कोने में आप, जिस भी कोने में आप जाओगे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, होशियार। परमेश्वर ने ऐसा बोला ही नहीं, इसलिए हम भी होशियार हो जाओ। ऐसा ही है क्या? है तो ऐसा ही। परमेश्वर ने हमसे ये वाली बात नहीं बोली। सुबह वक्त उसने बोला नहीं कि आज तुम मेरे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहोगे। परमेश्वर ने बोला नहीं, हम भी घूम मस्ती में घूम रहे अपना आराम से। काश उसने बोला होता तो हम अलर्ट हो जाते। क्या वो सारी बातें बोल के ही बताएगा कि झूठ मत बोलो, बुरा ना करो? सारी बातें बोल के ही बताएगा। और बोलेगा भी तो कब तक? एक समय होता है परमेश्वर का आपसे मुझसे बोलने का। अगर आपको मुझे परमेश्वर के वचन का सही नॉलेज आ गया है, आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं बाइबल, तो अब परमेश्वर हमसे ज्यादा बातें नहीं करेगा। अब वो देखना चाहता, ऑब्जर्व करना चाहता, जो तुम पढ़ते हो क्या उसके अनुसार करते हो? फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ये बड़ी, मैं सोचता हूं कि बहुत ही खतरनाक बात है कि परमेश्वर, उसकी आंखें मनुष्यों की सब संतानों को नित्य। हम किसकी संतान है? मनुष्य की। हमें तो मनुष्य से पैदा हुए, परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर की तरफ से ही हम लोग आए हैं, लेकिन हम पैदा तो मनुष्यों में से हुए ना। है तो हम मनुष्य हैं, हमसे जो संतान पैदा ही होगी मनुष्य है, लेकिन हम हैं परमेश्वर के लोग। लेकिन यहां ये बात बताता है कि मनुष्य की सब संतानों को नित्य देखती रहती है, नित्य देखती रहती है। क्या कर रहा है ये? नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। परमेश्वर की पलकें। मैंने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं आगे निकल के फिर दूसरा कुछ और मैंने पढ़ा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं इस बात के ऊपर लोगों से बात करूं। आप विश्वास करो, मैं शायद को ढूंढता रहा 3 दिन तक, फिर मिली नहीं मुझे, मिली नहीं। तो मिली नहीं, आप तो गया था। मैंने अपने साथ शिफा को भी मिला लिया, ये हमारे हाथ लिया। ये मैंने प्रार्थना की और मैंने नीचे का पोर्शन मैसेज का तैयार कर लिया, ऊपर की मेन हेडिंग आयत को मैंने छोड़ दिया। और एक बार अगर मैं बाइबल से एक बात पढ़ लूं, मेरे बीवी बच्चे इस बात को जानते हैं, मैं उनको बताता हूं कि गूगल पे सर्च करो कि ये वाली आयत यूं है, कि ऐसा तो नहीं, जब वो नहीं मिलती, कि ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तू कह रहे, ऐसा ही है जैसा मैंने बोला है। और मैं ये कह रहा था ना कि उसकी पलकें नित्य उनको जांचती हैं, उसकी आंखें मनुष्य की सब संतानों पर लगी रहती हैं। कि पापा इसका कुछ और अर्थ हो, कोई और बात हो, आपके दिमाग से निकल गया? नहीं बेटा, है आयत पूरी की पूरी ऐसी जो मैंने बताई है। एक बार में मुझे अगर रेफरेंस उसका अध्याय और रेफरेंस याद नहीं है, बाद में ना अगर आपको बता दें कि ये वाली बात मैंने पढ़ी, इसको ढूंढो कहां लिखी है, आप सोचोगे भाई साहब कुछ और बताओ, हो सकता कुछ और नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा चीज लिखा होगा जैसे मैंने बताया है। और ये मेरी फैमिली के लोग गवाह इस बात के, यही तो कहा था मैंने। तो यहां पे इसको ढूंढते 3 दिन हो, मिली नहीं। 2-3 दिन पहले मेरी उपवास प्रार्थना थी, मैं वैसे बैठा, मैंने उपवास भी निकल गया। दूसरे दिन प्रार्थना करना, सुबह बैठ के मैंने बोला पवित्र आत्मा आज दिलवा दो, आप विश्वास करो, मैंने यही बोला। और मैं अपनी प्रार्थना की जगह से उठा, अपने कमरे में गया, तब तक ये चाय ले आई मेरे लिए। और वैसे बैठते ही जैसे ही मैंने बाइबल खोली, एक आयत मुझे मिली और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे तुरंत बात की कि इसे इसके रेफरेंस में ढूंढो। मैंने फिर अपनी पोथियां निकाली सारी
और एक ही बारी में उसके रेफरेंस में वो मुझे वहां जाने लगी और मैं बड़ा खुश। बुढ़ा मेरे चला गया, मेरे मुंह देखे मिल गए आए थे कि जब तक वो नहीं मिली थी मेरे चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, बच्चों को लगा लिया मैंने अपने साथ, ढूंढो गूगल पे सर्च करो इसे। इतनी आपकी बात थी कि मैं बजाय गूगल के आप पर आश्रित हो जाऊं। गूगल हमारी हेल्प करता है लेकिन गूगल गलत हेल्प भी करता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पे मदद की कि ये रिवाइव, और बिल्कुल सेम एज इट इज यही था। अगर परमेश्वर ने इसमें परिश्रम किया है अपने आत्मा के द्वारा से इसको आपके मेरे पास लाने में, तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के हृदय में ये वाली बात है कि हम इस बात को जानें और सीखें। आप कहीं भी रहो, आप दुनिया के किसी भी कोने में, आप और मैं किसी की भी नजर से छिप सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर यहोवा की नजर से नहीं बच सकते। ये बात उसने डिक्लेयर कर दी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये वाली बात सुनने के बाद ही आज ये वाली बात सामने आई कि हाँ जी परमेश्वर की नजर से हम बच नहीं सकते। ये वाली बातें आप और मैं विश्वासी हैं, मसीही लोग हैं, हम जानते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकते। एक सीसीटीवी कैमरे से बचने के उपाय किए जाते हैं, या उसको देखते ही हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, सीध में आ जाते हैं कि अधिकारी को या किसी भी जब व्यक्ति को मैं अगर मुझे देख रहा हो तो उसको लगेगा नहीं आदमी ठीक ठाक नहीं, खतरनाक नहीं लग रहा, देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि इसको शक किया जाए। हम एक सीसीटीवी कैमरे से इतना डर जाते हैं, उसके सामने बिल्कुल सही होने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर जो हमें देखता रहता है, क्या कभी ये बात नहीं आती मन में कि यार आज वो देख रहा, चुप हो जाओ। एक आदमी अगर हम किसी की बात कर रहे हो और वो अचानक आ जाता है, उसका डर है कि ये सुन लेगा, और जो हमारी उसके बारे में भी सुन रहा है, अपने बारे में हमारे बारे में देख रहा सुन रहा है, उसका कोई डर ही नहीं है। आपस में बात करते करते कभी कभी एक दूसरे टुकार देना चाहिए, ज्यादा बुराई ना करो, परमेश्वर देख रहा है, क्यों तुमने फलाने का ऐसा कर, ज्यादा ना करो, देख रहा है परमेश्वर। तो अच्छा हो सकता है किसी को याद दिलाए तो रात में समझ में आ जाए बात। 33 अध्याय, यही भजन संहिता 33 अध्याय 13 से 15 तक, Psalm 33 verse 13 to 15। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, भजन संहिता 33 अध्याय 13 पद से 15 पद तक। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों पर विचार करता है। परमेश्वर ने हमारा हृदय गढ़ा है और हमारे हृदय में छिपी बात को भी वो जानता है। हृदय उसने गढ़ा है, अब मैंने हृदय में क्या गढ़ रखा है। मेरा हृदय उसने बनाया, अब मैंने हृदय में क्या बना रखा है, किसके लिए, उसको जानता परमेश्वर। परमेश्वर उसको देखता है। ये दोनों बातें इस बात का प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि आप और मैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकते। इन बातों की वजह से हमारा संपूर्ण जीवन चरित्र बदल जाना और सुधर जाना चाहिए। अगर ये बात सचमुच में ऐसी ही है तो, अगर हम लापरवाह रहे तो हम इस बात का कहीं ना कहीं से खबर लग जाएगी, ये बातें ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। अगर मान लो हम इसको नहीं कर रहे तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देख रहा तो क्या कर लेगा, इसका अर्थ तो यही हुआ। ऐसे ही लोग भी हैं, हम परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं और लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आपने मैंने हमें से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सहा होगा। इस प्रकार की एक मेंटेलिटी, एक विचार व्यवहार लोगों का तैयार हो जाता है, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर। अगर इस प्रकार का मन और मिजाज है, विचार है, तो बहुत चौकस होने की आवश्यकता है मुझे। अगर मेरा स्वभाव, मेरा विचार व्यवहार मुझे इस तरफ लेके जा रहा है कि मैं परमेश्वर की नजर से बचने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय से 8 पद तक, नीति वचन 23 अध्याय, Proverbs chapter 23
वर्स 6 to 8। ये बातें मुझे होशियार बनाती हैं, समझदार बनाती हैं, और यही वाली बातें मुझे कभी कभी सोचने भी मजबूर करते कि ऐसा चल क्या रहा है। ये सुलेमान राजा है ये, जिसने नीति वचन 23 अध्याय के 6 पद से लेकर के 8 पद में ये वाली बातें कही है। लिखा है, जो डाहा से देखता है, डाहा समझते हो आप? गुस्से से, क्रोध से, नफरत से, दुश्मनी से, जो अपने अंदर मेरे लिए डाहा रखता हो। डाहा का मतलब होता है पसंद ना करना। अगर मान लो हम परमेश्वर की बात को नहीं माने तो क्या हम परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं? इस वक्त पसंद कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह ने क्या बात कही बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम प्रेम नहीं रख रहे, हमारा अनाज्ञाकारी होना इस बात को प्रूव कर रहा है कि लॉर्ड जीसस आई डोंट लव यू, चाहे हम कहते रहे जीसस आई लव यू करते रहो, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज्ञा का पालन इस बात को प्रूव करेगा। सचमुच में मैं प्रभु से प्रेम करता हूं या नहीं, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ क्या है? यहां आ जाना हरिद्वार को, या मैं मेरी पत्नी अपने घर से निकल जाते हैं, सुबह और शाम को आते, लोगों को प्रचार करके, लोगों को यीशु मसीह की बातें बता के। ठीक है, ये भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों की बात नहीं बताई हमें। एक ही बात किया, उसने इंट्रोडक्शन दिया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी, मान लो अगर हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो हम उसको तुच्छ जान रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है। अगर मान लो ऐसी स्थिति में आप और मैं स्तुति करें, आराधना करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े और सेवा करें, तो ये वाली बात भी हमारे पर सही बैठती है। जो डाहा से देखता है उसका खाना मत खाना, ऐसा लिखा है हमने। मान लो अगर हम परमेश्वर का आदर नहीं करें ठीक ढंग से, तो क्या वो हमसे महिमा स्तुति ले लेगा? आदर मान सम्मान ले लेगा? समझने की बात है, बस समझने की बात है। लिखा कि जो डाहा से, जो गुस्से से, नफरत से देखता हो, जिसके मन में तेरे लिए खराबी है, कड़वाहट है, लिखा कि उसकी रोटी ना खाना। और अगर कभी कभी मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि यार फलाना आदमी के मन में ये वाली बात मेरे लिए चले, तो उसका खाना खाना ठीक नहीं है, आदत ये बात कर दे। लेकिन फिर मैं अपने बारे में सोचता हूं, मान लो मेरे मन में परमेश्वर के प्रति आदर मान सम्मान है, उसकी बात को मानने का, तो परमेश्वर जो क्या वो खाना खाएगा जो मैं उसको ऑफर करूंगा? वो भी नहीं खाएगा। परमेश्वर बोलेगा तेरे मन में मेरे लिए डाहा, तो मैं तेरा क्या दूं? ना स्तुति, ना आराधना, प्रशंसा, ना बड़ाई, कुछ नहीं लेता मेरे परमेश्वर से। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है लोगों की, मानवीय विचारधारा की। परमेश्वर हमें देखता रहता, ऑब्जर्व करता, मनुष्यों की सब संतानों को। उसने ये नहीं कहा कि केवल बिलीवर्स लोगों को मैं बचा के रखूंगा और नॉन बिलीवर्स के ऊपर मेरी नजर रहेगी कि ये क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा कि मैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पे फिरती रहती है और सब मनुष्यों को देखती रहती है, निहारती रहती है, और उसकी पलकें मनुष्य की सब संतानों को जांचती है। जांच रहा होगा हमें, हमारे व्यवहार को, हमारे तौर तरीकों को, हमारी बोली भाषा को, हमारे लेन देन को, हमारे उठने बैठने चलने फिरने को। जब मैं घर में रहता हूँ अपनी पत्नी बच्चों के साथ, वो वहां भी मुझे जांचता है कि मैं पत्नी बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, पत्नी बच्चों को मैं किस प्रकार की शिक्षा दे रहा हूँ। वो मेरी पत्नी को भी जांचता है, मेरे बच्चों को जांचता है कि इनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा माँ बाप के लिए। घर में हमारे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरा घर में नहीं होगा, लेकिन आज से लग गया लगा हुआ तो पहले से तो सही बात है। मैंने आपको बता दिया कि आप घर में सीसीटीवी कैमरा कि भैया बांध के देखो, ये देख रहा है। उसकी पलकें आपको जांचती रहेगी कि क्या चल रहा है। हम इस सीसीटीवी कैमरे की रेंज से बाहर जा सकते हैं, हम परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे की रेंज से बाहर बच नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो डाहा से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मैं तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो को तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मतलब एक ऐसा भी आदमी आपकी लाइफ में कभी कोई आ सकता है जिसने आपके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किया, बढ़िया खिलाया पिलाया, लेकिन उसका मन आपके साथ नहीं लगा था। और उसका मन मेरे साथ नहीं लगा था, आपके साथ नहीं लगा था, वो हमें बढ़िया फर्स्ट क्लास बढ़िया और वक्त हमारी करता था,
उसका मतलब कि हम चूक गए अपनी पलकों से जांचने में, हम चूक गए इस बात को जांचने और समझने में। लेकिन परमेश्वर वो खाने वाले को भी जांच रहा है, खिलाने वाले को भी जांच रहा है, ठोकर देने वाले को भी जांच रहा है, ठोकर खाने वाले को भी जांच रहा है। हम में से कोई परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकता। मैं आपके घर आऊं, आप मेरे घर आए, हम बड़े अच्छे से एक दूसरे का से बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था पिछले सप्ताह। हम जो बात कर रहे हैं, हम जो व्यवहार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वास्तव में उसके पीछे मन कैसा है, उसके पीछे मोटिव क्या है। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा में आ गया हूँ, मैं दूसरे लोगों को सेवा के लिए उत्साहित कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ, यानी बातें बता रहा हूँ, ऐसा करो वैसा करो, इधर जाओ उधर जाओ, जो करो वो करो, ऐसे पढ़ो। इन सारी बातों के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की पलक तो मुझे जांच रही है कि संजीव कुमार, तेरा उद्देश्य केवल ये है कि तू लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है, तू लोगों के ऊपर केवल अपना इंप्रेशन डालना चाहता है कि बहुत बढ़िया आदमी है, और ये भी और तू भी दोनों ही खतरे में है। फिर अगर तेरा मोटिव ये है कि सचमुच मैं परमेश्वर के उद्देश्यों को लेकर चलता हूं कि परमेश्वर के लोग सचेत और जागरूक किए जाएं, हर बार अलर्ट किए जाएं, हर बार होशियार किए जाएं, और उन्हें बार बार परमेश्वर के सही मार्ग पे चलाया जाए, अगर ये मोटिव है तो जरूर सफलता आएगी। अगर ये वाला नहीं है, कुछ और उद्देश्य है, तो बिल्कुल सफलता नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर, हम तो पढ़ के आए भजन संहिता 11 अध्याय के 4 पद में कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। मुझे भी जांच रहा है जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब मैं आपके घर में आ रहा हूं, जब आप मुझे खिला रहे हैं पिला रहे हैं, जब मैं आपको खिला रहा और पिला रहा हूं, जब मैं आपका व्यवहार कर रहा हूं, जब मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, जब मैं आपके साथ एक अच्छी दोस्ती बनाना चाहता हूं, तब उस मेरे सारे व्यवहार को परमेश्वर जांच रहा है। उद्देश्य क्या है मेरा? वैल्यू काम करने की नहीं है, वैल्यू उस काम के उद्देश्य की है। उसका मोटिव क्या है, मन कैसा है उसके पीछे। अगर मन ऐसा ही है कि मान लो किसी को अगर धोखे का भोजन खिलाया जाए तो उसको उगलना पड़ेगा। उगलने का मतलब यह है कि बाद में सारी बातों के बारे में उसको यही कहना पड़ेगा कि मैंने सोचा नहीं था कि यार इतनी बढ़िया रिस्पेक्ट करने के बाद ये यही दिखा देंगे। लेकिन परमेश्वर जांच रहा था सारी बातों को। हम सारे बिलीवर्स, सारे मिनिस्टर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, दुनिया में किसी भी कोने में हम काम करते हैं, हम में से हर एक क्रिश्चियन डिसाइपल के एटीट्यूड को, कैरेक्टर को, व्यवहार को परमेश्वर जांच रहा है। हम किसके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे आने वाले दिनों में, ये उसको तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपके साथ मेरा अगला रूप क्या होगा आपके सामने आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। और जब मेरा वो रूप आपके सामने आएगा तब आपको चोट पहुंचेगी, लेकिन आपसे पहले चोट पहले ही पहुंच गई किसे? परमेश्वर को, क्योंकि वो मुझे पहले से ही देख रहा था, मनुष्य की संतान को देख रहा था और उसकी पलकें मुझे जांच रही थी। ये बहुत गंभीर बातें हैं बाइबल की। ये परमेश्वर के वचन की ऐसी आदरणीय बातें हैं कि इनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए मानने में। हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आए यहां पे, हम किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को भी बढ़ाने के लिए यहां पे नहीं है। हम यहां इसलिए हैं, परमेश्वर की इच्छा से उसने चुनाव किया। जैसे एक जवान लड़का, जवान लड़की अपनी शादी के लिए चुनाव करता है अपने जीवन साथी का, और वो सेलेक्ट करता कि ये मेरे लिए सही रहेगी लड़की, और मुझे लग रहा है कि ये मेरी बात को मानेगी, समझेगी मुझे, ये मेरी इच्छाओं को, मेरे विचार को, व्यवहार को, मेरे काम को समझ जाएगी, और ये मेरे हेल्प करेगी। लड़की भी ऐसे चेकआउट करती है लड़के को, ये लड़का बातों से तो सही नहीं लग रहा, हाँ लेकिन शक्ल से किसी एक्टर से कम नहीं लग रहा, मुझे इसके शक्ल के धांसे मिल जाए, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। लड़की भी ऑब्जर्व करती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, लड़कियां मिलती है क्या कि भैया लड़का देखना ऐसा जो मुझे समझ सके। बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ सके, आपकी देखभाल कर सके, जानता हो आपके बारे में, इसको क्या चाहिए, ये कैसा महसूस करते हैं। इस प्रकार से कोई लड़का लड़की देखते तो कोई बुरा नहीं करते। परमेश्वर ने आपको और मुझे लिया इस संसार से, पाप से भरे संसार से लिया, अलग किया, किस लिए? कि स्वर्ग में 20-30 लोग और बढ़ जाएंगे, इसलिए लिया कि परमेश्वर को हम पसंद आए, और परमेश्वर ने ये आशा आप में मुझ में जताई कि ये वो स्त्रियां और पुरुष और लड़के लड़कियां जो मेरी बात को मानेंगे, ये वो लोग हैं जो मेरे मन को समझ जाएंगे।
ये समझेंगे मुझे, ये मेरी बात को समझेंगे और ये मेरी बात को मान करके मेरा दिल खुश करेंगे। एक सांसारिक व्यक्ति अगर इतना बढ़िया सोच सकता है अपने जीवन साथी के बारे में, परमेश्वर तो सबसे ऊंचे स्वर्ग के सिंहासन पर हर सारे मनुष्यों को जांचता है, क्या वो नहीं सोच सकता है अपने बारे में? उसको भी हक है। तो आप और मैं यहां इसलिए हैं कि हम इन सारी बातों को जो यहां से सुनाई जाती है, बताई जाती है, ये हमारी जिंदगियों में पाई जाए। अब कैसे पाई जाएंगी ये तो दूर का कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि आपकी जिंदगी में है कि नहीं, आपके घर के लोग बता देंगे। या फिर कोई ऐसी तीखी पैनी नजर वाला मसीह मिल जाए जो आर पार देखने की दृष्टि रखता हो, वो देख के समझ जाएगा यार तो भाई ठंडा पीतल और जहाज है। दो प्रकार के लोग, दो ही लोग बता सकते हैं। परमेश्वर तो सबके ऊपर है ही, पवित्र आत्मा भेद खोलता है। या तो लोग बताएंगे मेरे साथ के, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बस केवल मुझे देख रहे हैं, वो जानते नहीं मुझे। आप जो यहां पे बैठे आप मुझे देख भी रहे हो और आप मुझे जानते भी हो। तो आप लोग इन दूर वाले लोगों को जब कभी ये मिलेंगे, आपसे कभी मुलाकात होगी आपकी इनसे, और आपको बोलेंगे भैया आप कहां से आए? कि मैं देहरादून से आया हूं, मैं सीएमडी का मेंबर हूं। भैया सीएमडी वाले पाजी साहब को देखते बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो कहां का अच्छा बोलता है, अच्छा आदमी नहीं है वो। आप बताओगे उसको ये वाली बात, या फिर आप उसको ये बताओगे हाँ भैया बोलता, जैसा वो बोलता है वैसा वो है कि नहीं, या आप बताओगे उसे, तब उसकी समझ में आएगी ये वाली बात। क्योंकि मैं तो दूर से देख रहा बेचारा, मुझे उसका मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा। आपसे मेरा वास्ता पड़ता रहता, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। आप मुझे कितने लोग मुझे अच्छे से जानते हैं? मैं आप में से हर एक को अच्छे से जानता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपका बाप बनाया है। आप इतना सच की बस सिखाने वाले बात नहीं करूंगा। आप भी जानते मेरे बारे में, मैं भी आपके बारे में जानता हूं। इसे कहते हैं जानना। दूर वाले लोग जो देख रहे हैं वो नहीं जानते बेचारे, वो तो सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रहा है। कभी कभी लोग जब मेरी तारीफ करते 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 आगे निकल जाए, वापस आओ, इससे पहले कि तुम्हें झटका लगे, ठोकर लगे, सीधे हो जाओ, ये तुमने अभी मुझे देखा नहीं, ठीक से जानते नहीं हो। मेरी कौन सी बात आपको चुप जाए, मेरा कौन सी गलत हरकत आपको हट कर दे, इस बात से मैं डरता हूँ। तारीफ तो मुझे भी अच्छी लगती है, लोग करते हैं, लेकिन डर इस बात से लगता है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? फिर इसका दिल टूट जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, इसको हर्ट होगा, क्योंकि ये मुझे उतना नहीं जानता जितना वो मुझे जानता है। और आपको भी, हम भले यहाँ पे कह रहे हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, कहीं नहीं जानते, जानते होते तो एक दूसरे को धोखा नहीं देते रहते हैं। ये कहने के लिए बात है बस। तो यहां लिखा है कि मनुष्य जो डाह से देखता है, जिसका हृदय ठीक नहीं है, जिसका मन ठीक नहीं, जिसका विचार ठीक है, उसकी दावतों में नहीं जाना चाहिए। लिखा कि जो डाह से देखता है, नफरत से, क्रोध से, उसके अंदर है, हमें पता ही नहीं पड़ा। उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा नहीं करना। आप अपने दाल चावल में खुश रहो, दाल चावल चटनी बढ़िया है। इससे पहले कि किसी ऐसे आदमी के साथ हम, ऐसा आदमी की हमारी जिंदगी में आएगी तो बढ़िया दावतें तो करता रहे, उसका मन कभी भी हमारा यूं नहीं हुआ, क्या फायदा बस। अब वो वाला खाना उगलना पड़ेगा। खाया तो 6 महीने पहले था, 1 साल पहले, उसको कैसे करना पड़ेगा प्रभु, पता ही नहीं पड़ा। ये तो धोखे का भोजन था। लिखा है कि कितनी दुखदाई बात है ये। लिखा है कि क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता था भाई ये खा, भाई जी लो ना, ये भी लो, ये सब दे दो इसको। वो कह तो रहा तुझे कि खा भाई, खाता क्यों नहीं, ये सब कुछ तेरे लिए है। और बाद में उसने आपको चारों खाने छिलवा रहा कि ये भी मेरे लिए था क्या? ये स्पेशल डिश थी तो आदमी के लिए थी, जो टेबल पे नहीं थी। आपकी पलकें और आंखें जांचने से धोखा खा गई, इसलिए आपको ये स्पेशल गिफ्ट देना पड़ा हमें। प्रार्थना करो आप अपने अपने लिए, और यहोवा से कहो कि जिस प्रकार तू जांचता और परखता है, वैसी परखने का वरदान मुझे भी दे, कि मेरा दिल टूटने से बच जाए। जब लोग धोखा देंगे तो दिल टूटेगा, दुख होगा, परेशान होंगे आप,
अब निराश हो जाएंगे, अब थोड़े बहुत दिन के लिए अपनी पत्नी बच्चों से ठीक से बात नहीं करेंगे, काम से भी निराश हो जाएंगे, पति बोलेगी जाने काम करें, चला जाऊंगा, क्या है काम ही काम, जिंदगी में काम ही करा क्या है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है। इस वक्त किसी ने नुकसान किया है, धोखा दिया किसी ने, सताया किसी ने, अपमान किया किसी ने, बदनामी की किसी ने, बेइज्जती की किसी ने, और वो वाली बात थी जो नहीं होनी थी। समझ रहा बात को? और ये परमेश्वर जांच रहा है, लोग ऐसे हैं। नीति की किताब में सुलेमान बता रहा है इस बात को। सुलेमान राजा ने वाली बात कही कि मैं तुझसे कहता तो है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे नहीं लगा, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं, उसके मन में तेरे लिए सच्चा प्रेम और आदर नहीं है। हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ निकालिए आप नीति वचन 4 अध्याय 23 पर, नीति वचन 4 का 23। बहुत पसंदीदा पद है ये मेरा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, मूल स्रोत यही है, मेरा मन। जो कुछ उत्पन्न होगा मेरे मन से ही उत्पन्न होगा, अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी। आपके साथ भला करने का विचार भी यही से उत्पन्न होगा, आपके साथ बुरा करने का विचार भी यही से उत्पन्न होगा। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा राजा सुलेमान ये बताता है हमें कि आप सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करें हम, कि अपने मन की चौकसी करने से क्या होगा कि हम अपने आप को बचा के रखेंगे और हम दूसरे को भी सेव करके चलेंगे, कि मेरी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि नुकसान देने वाले, धोखा देने वाले, सताने वाले, ये सारे विचार कहां क्रिएट होते हैं? माइंड में। मन भी जिसे कहा जाता है, यहां बनते हैं। अरे हिदायत जल्दी भेजो यार को। अगर कोई हमारे सामने ऐसा कह दे तो बैठ के उठ जाएगा, भैया हम ऐसे ही जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। तो ये वही वाली बात है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करें। आप भी और मैं भी और दुनिया के हर एक क्रिश्चियन बिलीवर को अपने मन की चौकसी करना चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई हर्ट तो नहीं पनप रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं पनप रही है मैं कि उसको दुख पहुंचाऊंगा मैं। आप ये बिलीवर्स के लिए बात है, आज का संदेश नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं, बिलीवर्स के लिए है कि याद रखो कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हैं, उसकी निगरानी में हैं। क्या कर रहे हैं हम किसके साथ, हम किसको कैसा जवाब दे रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं किसके साथ, ये विश्वासी को सोचना है। कभी कभी लोग मिलते कहते भैया उसने मुझे धोखा दे दिया। तुमने धोखा इसलिए दे दिया, तुमने धोखा इसलिए खा लिया कि तुम उसके हाव भाव के तरीकों को समझ नहीं पाए। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जैसा दृष्टिकोण आपका, जैसे आप जांच लेते हो, परख लेते हो, भाप लेते हो, वैसे मुझे भी सिखाओ, ताकि मैं नुकसान से और धोखे से बच जाऊं। और यह आपका अधिकार है पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक। बाइबल में से लिखा है, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला पवित्र आत्मा के बारे में कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातें क्या करेगा, पहले से बताएगा। आपका मुझे देश दुनिया की बातें बता रहा है कि कोविड आ जाएगा, इसका वैक्सीन बनेगा कि नहीं बनेगा, चिप चलेगी, ये आने वाली बातें हैं। आज की बात बताओ, हमारी कलीसिया में कौन सी गड़बड़ चल रही है? अगर कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे स्त्री पुरुष के अंदर ये वरदान काम करता है और कलीसिया में जो गड़बड़ होने वाली है वो नहीं बता पा रहे, तो मैं कहता हूं आपके पास कोई वरदान नहीं है वरदान। तो यहां मैं कहता हूं कि मेरे अंदर एक वरदान है पढ़ने का, और मुझे अपनी बीवी बच्चों का पता ही नहीं। हाँ, मैं फलाने को परख सकता हूं, दिखने की पत्नी बच्चों को तो परख दूंगा मैं, अपनों को, क्योंकि यहां वरदान काम नहीं करता ना, ये अपने हैं। पढ़ाई में काम करता है मेरा वरदान, फलाना ठीक नहीं है, वो बिगड़ जाएगा, पर तुम तो मारे जाओगे क्योंकि तुम गलत चल रहे हो। हमारे बच्चे जो गलत कर रहे हैं उनको कोई बात नहीं, मैंने प्रोटेक्शन दे रखी, उनको प्रार्थनाओं की, अपनों को प्रोटेक्शन दे रखी, प्रार्थनाओं की, दूसरों को भी दे देते। जब मेरी प्रार्थना अगर यहाँ काम कर सकती है तो वहां भी काम कर सकती है, और मेरी परख अगर यहाँ काम नहीं कर रही मेरे घर में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं काम नहीं कर रही, धोखा खा रहे थे। परख के नाम पर लोग धोखा खा रहे हैं। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि अपने मन की चौकसी करो। आपको मुझे करनी है, मुझे भी करनी है कि मेरे मन में कोई ऐसी ख्याल, कोई ऐसी बात ना पनप रही हो जिससे किसी विश्वासी भाई बहन, किसी मसीह सेवक को दुख पहुंचे। चौकस रहो मसीह, चौकस रहिए, प्रार्थना करना कि प्रभु मुझसे किसी का नुकसान ना हो, मान सम्मान का, माल असबाब का, किसी भी प्रकार का कोशिश करनी है आप और मुझे भी। लास्ट बार बता के इसको हम बंद करेंगे, भजन संहिता 141 अध्याय 5 पर।
भजन संहिता 141 अध्याय 5 पद, साम 141 वर्ष 5 लिखा कि धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है दाऊद के भजन में, संध्या की प्रार्थना है ये उसकी। ऐसी प्रार्थना ये व्यक्ति कर रहा है बिल्कुल क्लीन हार्ट से, कि अगर कोई एक अच्छा जन, परमेश्वर का जन मेरी किसी खामी खराबी पर, मेरे किसी बुराई पर, मेरे किसी कमी गति पर मुझे डांटे फटकारे या मुझे ताड़ना दे या मुझे टाइप करे, तो मैं बुरा मान करके चर्च छोड़ के तो नहीं भागूंगा। मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर कोई मेरी किसी बुराई पर मुझे डांट सकता है, इसका मतलब मुझसे सही प्रेम यही करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुप्त प्रेम से खुली डांट ज्यादा अच्छी है। हम प्रेम करते रहे, पता लगा मेरे अंदर स्वभाव सड़ता गया, बिगड़ते अब वो हाथ से बाहर हो गया। ये वाला प्रेम अगर बर्बाद करने वाला था तो प्रेम की तो नफरत रहेगी। ऐसा लिखा है यहाँ पे लिखा, अगर धर्मी मुझे मारे। अगर आप जितने भी विश्वासी बैठे हो, अपने मन को साफ रखो। आप अपने मन को साफ रखो। दूसरे के मन में आपके लिए क्या है, ये बात परमेश्वर पे छोड़ दो और परमेश्वर से कहो कि मुझे पता है, तो ये गिफ्ट दो आप मुझे। ये यहाँ क्या लिखा भजन संहिता 141 के 5 पद में, कि अगर धर्मी कोई परमेश्वर का जन मेरा करेक्शन करे, मुझे ठीक करे, टाइप करे, तो ये बात मेरे लिए क्या होगी, क्या ये कृपा है। अगर कृपा और दया मुझ पर नहीं होती तो विनाश करने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जब किसी पर से दया हट जाती है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो मरने को ऐसा ही क्या है लिखा है यहाँ पे। ऐसे दाऊद राजा कहता है कि धर्मी एक परमेश्वर का बढ़िया अभिषिक्त जन, कोई परमेश्वर की महिला, कोई अच्छी विश्वासी बहन बेटी अगर मुझे कहे कि अंकल, मैं बहुत बार सुनती हूँ आपकी बातें ना, आप अच्छा नहीं बोल, जब आप लोगों की बात करते हो तो आप लोगों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हो, अंकल ये आपकी आदत अच्छी है। इस बुजुर्ग आदमी को, इस अंकल को इस बात को समझ में आना चाहिए कि मेरा व्यवहार वास्तव में ठीक नहीं है, जो बच्ची मुझे बता रही है मुझे इससे करेक्ट हो जाना चाहिए, इससे पहले कि मेरे विनाश और विपत्ति के दिन शुरू हो जाए। एक धर्मी जन, धर्मी जन का मतलब ये एज वाला व्यक्ति, हर एक वो स्त्री पुरुष धर्मी है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया गया है। धार्मिकता की झिल्म पहन लो, लिखा ना आत्मिक हथियारों में, परमेश्वर की धार्मिकता पहन ली हमने, अब हम धर्मी हैं। अब लोग हमें किसी भी दृष्टिकोण से देखते रहे। एक धर्मी जन, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अगर आपको सलाह दे कि ठीक नहीं कर रहे आप, तब नाराज मत होना उससे। नाराज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल मत होना, कि परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं, उसकी पलकें आपको जांच रही हैं कि आप इस सुधरने के समय का, सुधरने के अवसर का कैसा मिसयूज कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर की रत्ती रत्ती बात मुझे बताई गई और मैंने आपको वैसे ही बता दी। अगर धर्मी आपको मारे, एक विश्वासी आपको समझाए, अगर एक विश्वासी आपको सुधारे, आपकी चाहे भले आपको लग रहा हो कि यार तो इंसल्ट करती इसने मेरी, नहीं, क्योंकि कड़वी दवा बढ़िया असर दिखाती है। हम विश्वासियों को चौकस रहने की आवश्यकता है। मुझे मेरे बच्चे भी कह देते, बता देते कि गलत किया आपने, कि ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। बहुत सारे कलीसिया लोग यहाँ पे ऐसे बैठे, उन्होंने मेरे साथ बातें की कि भाई ये बात ठीक नहीं लगी, तो मैं माफी चाहता हूँ। भैया ऐसा क्यों कह रहा, भाई मैं गलत किया तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि करेक्ट किया जाना कभी विनाश नहीं लाएगा। आपको करेक्ट नहीं किया जा रहा, या आपके बच्चों को या मुझे, मेरी पत्नी बच्चों को गलत करने के बावजूद भी करेक्ट नहीं किया जा रहा, तो ये विनाश जरूर लेके आएगा। बाइबल में लिखा कि लड़के को ताड़ना दे, छड़ी लगा, इससे वो मरेगा नहीं, बल्कि तू उसके प्राण को कहां से बचाएगा, नाश होने से, अधोलोक में जाने से बचा लेगा। तो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की पलकें हमें जांच रहे, उसकी दृष्टि हमें देख रही है, चौकस रहे, बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं और आप बात करते भी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये वचन का बीज जो बोया गया है, ये मुझ में, मेरी पत्नी बच्चों में 100 गुना फलदायक हो जाए। मुझे देखने और सुनने वाले लोगों में भी ये वचन का बीज 100 गुना फलदायक हो जाए, और हमें सिखाएं पवित्र आत्मा जी, हमें सिखाएं ये सारी बातें कि किस प्रकार का मन मिजाज रखें, किस प्रकार का स्वभाव रखें। ऐसा तो ना हो रहा है कि हम किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता तो निभाते रहें और उसको
धोखा दे जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर की बल्कि हमें जांचती रहें और हम इससे लापरवाह रहें। हमें सिखाएं कि हम किसी भी ऑफिस के या किसी भी जगह के सीसीटीवी कैमरे की थोड़े पल के बाद, थोड़े समय के बाद उसकी पकड़ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे की, उसकी नजर के कैमरे से बच नहीं सकते कहीं भी। हमें सिखाएं कि जब कोई धर्मी व्यक्ति, जब कोई अच्छा विश्वासी व्यक्ति हमारा करेक्शन करे, हमें सुधारे हमारी बुराई पे, हमारी गलती पे, तो हम उससे मुंह ना मोड़ें, बल्कि हम उस बात का सामना करें और सुधरने का प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस कलीसिया को और वर्ल्ड वाइड लेवल के चर्च को आप यही आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। ब्लेस यू।